दोस्तों आज रात 8 बजे मेरा लाइव सेशन है। अगर आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के नीचे आपको लाइव का लिंक दिया है, आप जाके उस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप तक नोटिफिकेशन ना आए और आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों कम से कम 300 लाइक्स हो जाने चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जरूर मैं आपके लिए आऊंगा और ऐसे ही मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काम करते रहूंगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थियरम, हाँ, और साथ में मैं आपको बता दूं कि आज मैं M3 का बैच भी लॉन्च करने वाला हूँ। आज रात को ही स्पेशली आपकी यूनिवर्सिटी का लॉन्च करूंगा, जैसे मैं बाकी यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराएंगे। और साथ में आज जो स्टूडेंट आज उस बैच को लेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर तो जरूर रहेगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों, अगर आप जैसे जो स्टूडेंट CS ब्रांच से हैं, IT ब्रांच से हैं और AIDS ब्रांच से हैं, तो उनका दोस्तों डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, आगे आपको दिखाई देगा। तो वो सब्जेक्ट्स अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो उसका भी मैं कोर्स आपको लेकर आके दे सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी उसके भी अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 मेरे वीडियोस चलते हैं। अगर आप जाके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के वीडियोस को अगर आप चेक करोगे तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स अगर आप कवर करने जा रहे हो तो आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला सर कैसे याद करें सर? देखो सबसे पहली चीज, देखो ये आपको याद हो जाना चाहिए और मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन है, जस्ट हम वॉल्यूम के लिए लेते हैं, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हम एरिया के लिए कंसिडर करते हैं। ये दो चीज देखो आपको याद करवा दिया मैं। अगर आप लास्ट टाइम पे भी देख रहे हो ना तो आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, पता है F.N कैप है, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा DS। यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम से रिलेटेड है तो ये क्या आएगा DV। और यहाँ पे दोस्तों पता है डेल से स्टार्ट होगा और डॉट F है, ये याद रखना। ये बस ये टर्म याद रखोगे, यहाँ पे ये F.N है और साथ में DS, सॉरी एक दो बार लिखो याद हो जाएगा। तो ये आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। अब सबसे पहली चीज कि इस टाइप का मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों क्यूब से रिलेटेड आता है, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने समझो इसको इसको और इसको समझो, मैंने इसको X एक्सिस कंसिडर कर लिया, इसको Y और इसको Z, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों ये अपना ओरिजिन है। अब देखो दोस्तों मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ और शायद ही आपने ये टॉपिक इस बेसिक लेवल से समझा होगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, बट ये है कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स तो देके चले जाएगा। तो इसलिए अच्छे से एक ही सम अगर आप देखोगे, एक ही सम में आप इस टॉपिक का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, इसलिए प्लीज ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आप नीचे वाला सरफेस को S1 कंसिडर करो जो नीचे है। बाद में दोस्तों उसके ऊपर वाले सरफेस को मैं S2 कंसिडर कर रहा हूँ। देन साइड में जो है दोस्तों S3 है, ये क्या है दोस्तों S4 है, और दोस्तों जो पीछे आपको दिख रहा है वो S5 है, और दोस्तों ये देखो आगे जो है मैं लिख नहीं रहा हूँ वो अपना S6 है। तो ऐसा ये पूरा का पूरा 3D फिगर्स है। हम कैसे इसको, अगर कभी भी आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले ये पूरे को एक साथ सॉल्व करो। आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व किया है इसके पहले, नहीं किया तो मैं बेसिक से बताऊंगा, आप कर लोगे। बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, वो भी अगर आपको नहीं याद है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे अवेलेबल है। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप फॉर्मूले में कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन प्रदीप गिरी एकेडमी बस इतना सर्च करो, वो वीडियो 10 से 12 मिनट का, उसको एक बार देख लो। फिर आज कोई भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होगा। एंड दोस्तों ये देखो, फिर ये वाले पार्ट में आपको क्या करना है, एक एक पार्ट का आपको क्या करना है दोस्तों, एरिया निकालना है, और पूरे पार्ट को आपको क्या कर देना है दोस्तों, प्लस कर देना है। तो देखो हम ओवरऑल क्या करेंगे दोस्तों, ओवरऑल इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे। ये पूरे पार्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे, पर इस वाले फॉर्मूले के हमें हेल्प से हम एक एक पार्ट को लेंगे, S1 S2 S3 S4 S5 S6, पूरे को प्लस करेंगे। इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है अगर सेम आ गया तो मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपको समझ में आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी वीडियो में, इवन यूट्यूब पे भी आपको इस तरह से कंटेंट नहीं मिलेगा, और जरूर इस चीज की आप अगर तारीफ करोगे तो ऐसे कंटेंट और मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ बच्चों को, जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। मैं तो चाहूँ तो सम डायरेक्ट समझा दूं, बट ये अगर जब तक नहीं समझेगा तब तक आपको कुछ आएगा ही नहीं। देखो दोस्तों ये सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कौन सा सरफेस है, ये सरफेस दोस्तों, ये देखो ये नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला सरफेस है ना वो। अब नीचे वाले सरफेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस, जो परपेंडिकुलर होता है दोस्तों वो N कैप है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने माइनस के क्यों लिया है, तो दोस्तों ये देखो अगर आप देखोगे प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्लेन के साइड में अगर कोई भी, अगर समझो ये प्लेन है, अगर ये ऐसे अपोजिट जा रहा है तो उसको माइनस लेना। अगर सपोज ये प्लेन है, अगर समझो वो
प्लेन के डायरेक्शन में ही आ रहा है, सपोज ये प्लेन के डायरेक्शन में आ रहा है, या तो प्लेन सपोज ऐसे ऊपर है और ये प्लेन के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ये प्लेन के साइड जा रहा है। अगर प्लेन के साइड जा रहा है तो प्लस, प्लेन के अपोजिट जा रहा है तो माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे देखो प्लेन के अपोजिट जा रहा है, प्लेन नीचे, इसलिए यहाँ पे। और आपको पता है जेड से क्या आएगा के, वाई से क्या आएगा दोस्तों, वाई से जे आएगा, और एक्स से क्या आएगा दोस्तों आई। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस, टूवर्ड्स जा रहा है तो प्लस। अभी देखो ये अपोजिट जा रहा है, तो अगर जो प्लेन ओरिजिन से है तो हमेशा समझ जाना उसमें माइनस ही आपको लेना है। ये ओरिजिन से अटैच प्लेन है तो माइनस ही लेना है, और जो ओरिजिन से अटैच नहीं है प्लस लेना है। एक सिंपल सा अपना एक रूल है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक तो आपको ये समझ में आया, और सबसे पहली बात दोस्तों ये ओरिजिन से अटैच प्लेन है, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे देखो एक्स वाई है तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 0। देखो ये भी ओरिजिन है, ओरिजिन से अटैच प्लेन है, तो सबसे पहली बात ये कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड है। तो यहाँ पे आप जहां पे ds लिखोगे वहां पे क्या आएगा दोस्तों, dx और dz आएगा। ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे ds में क्या आएगा, dx और dy आएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बोलोगे एन कैप का वैल्यू क्या है, तो दोस्तों अगर समझो ये दोनों पे हमारा प्लेन आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा j, और ये बाहर के साइड जा रहा है तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस j। और मैंने क्या बोला, ओरिजिन से अटैच है तो माइनस ही ले लो। देखो ये वाला भी अगर आप देखोगे, ये वाला अगर प्लेन देखोगे तो ये भी ओरिजिन से अटैच है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस पे अटैच है, y और z पे, तो मतलब x पे जा रहा है, और x मतलब क्या होता है दोस्तों, i। तो यहाँ पे माइनस आया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब देखो दोस्तों ये सब चीजें तो आपको प्रॉपर समझ में आ गई है। अब यहाँ पे अब ध्यान से अगर देखो, ये देखो ये ओरिजिन है, प्लेन ऊपर बना है, ये प्लेन ऊपर बना है। सब बोलोगे सर ये ऊपर प्लेन मतलब, दोस्तों देखो ये ऊपर वाला प्लेन ओरिजिन पे नहीं है, तो सबसे पहले ओरिजिन पे नहीं है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये चीज समझ के चलना। अब दोस्तों यहाँ पे कौन है, परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा है दोस्तों, जेड, और वो प्लेन के डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड को हम क्या लेते हैं, के, प्लस में के रहेगा, और सॉरी यहाँ पे एन कैप इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, प्लस में के आएगा, और जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये ध्यान से देखना। ऐसे केस में जैसे हम ऐसे केस में हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमने z का वैल्यू 0 लिया, यहाँ पे y का वैल्यू 0 लिया। जो ओरिजिन से पास हो रहा है वहां पे सभी जगह पे, जैसे अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर था x था, तो x का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों, z है, और यहाँ पे कुछ आपको दिया होगा जैसे 0 0, यहाँ पे a दिया है, तो यहाँ पे समझ जाना कि z का वैल्यू a है। अगर सपोज यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दिया होगा 0 a 0, तो समझ जाना यहाँ पे y का वैल्यू दिया, तो y का वैल्यू a है। और ऐसे केस में आपको क्या करना है, ओरिजिन पे है तो ही माइनस लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अब चलो सम स्टार्ट करता हूँ, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अब देखो सम एक झटके में आप सॉल्व करोगे। अब मुझे इस सम में ज्यादा खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो मुझे लिखना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, देखो डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ बार डॉट एन कैप डी एस ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल इंटू एफ और डी वी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगा तो मुझे डेल इंटू एफ चाहिए। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा मुझे पहले ये दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे डेल इंटू एफ, ये डेल मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, और इसमें से आई वाला जो पार्ट है बस वो लिखो 4xz, डेल बाय डेल वाई, जे वाला पार्ट जो है दोस्तों वो लिखो -y², और डेल बाय डेल जेड ये मैंने आपको पढ़ाया है, के वाला जो पार्ट है वो आप लिखो। ये आपने लिख दिया। देखो बहुत ही सिंपल सा है, एक छोटा बच्चा भी अगर देखेगा तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, पहले वाले के साथ आपको आई वाला पार्ट, फिर जे वाला पार्ट और के वाला पार्ट, ये लिखना है। अभी मैं ये वाले पार्ट को ऊपर ले रहा हूँ। अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो डेल इंटू एफ बार इक्वल टू, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आपने मेरा देखा होगा तो अगर समझो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हो तो बस एक्स सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म कांस्टेंट है, x1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4z। विथ रिस्पेक्ट टू y तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2y, और विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम z सॉल्व करें तो z बस सॉल्व करेंगे, y कांस्टेंट है, y ऐसे ही लिखेंगे, z का 1 आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेल
इंटू एफ 4z माइनस 2y प्लस वाई डेल इंटू एफ 4z प्लस माइनस माइनस, देखो 2y यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2y और y है, प्लस माइनस माइनस 2y में से y गया 1y, इसको हम y लिखेंगे। तो इनडायरेक्टली हमें ये वाला पार्ट क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। अब ये वाला पार्ट अगर हमें मिल गया है दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर अपने को मिल गया है तो हम क्या करेंगे, अब जस्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करो। देखो यहाँ उसका मैं RHS वाला टाइप ले रहा हूँ। अब देखो वहां पे 0 to 2 मैं क्यों ले रहा हूँ, हाँ ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो सम है, चलो मैं पीछे ही जा रहा हूँ। देखो वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, देखना समथिंग ये दिया है एस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और समथिंग ये दिया, कभी कभी जैसे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए, यहाँ पे कभी कभी a दिया रहेगा, कभी 1 दिया रहेगा, तो सब सम सेम ही सॉल्व होगा, बस नंबर्स अलग हो जाएंगे। y और z हमें दिया है, तो दोस्तों हमें जो x का वैल्यू दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें x का वैल्यू जो दिया है, देखो मैंने डायग्राम बना दिए हैं, देखो डायग्राम भी बनाने आपको आता है। देखो यहाँ पे मैंने x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y और यहाँ पे z लिया। अब देखो अगर ये x है तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, 2 0 0, बस x वाला दिखेगा। ये y है तो 0 2 0, और ये z है तो 0 0 2, z वाला बस दिखेगा। मतलब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y और तीसरा वाला z। अगर इनकेस अगर आपके एग्जाम में a आया तो आप a 0 0 0 a 0 0 0 a, 1 आया तो 1 0 0, तो कोई अलग सम नहीं है, समझ जाना सेम ही सम है। तो दोस्तों ये इसमें ये x का कोऑर्डिनेट है, अगर y के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या था दोस्तों 0 to 2, और z के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 0 to 2। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, देखो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या था दोस्तों, डेल इंटू क्या था दोस्तों f, और यहाँ पे dv था। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो और हर बच्चे को समझ में आए, और जरूर आप उसके बाद लास्ट में मेरे लिए नीचे कमेंट करोगे कि सर मज़ा आ गया और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया। तो इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेल एफ का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4z माइनस वाई, और दोस्तों डी मतलब आपको क्या करना है पता है, dx dy और dz, ये तीनों को लिख देना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 0 to 2, ये भी 0 to 2, ये दोस्तों आपको पता है x का है, ये किसका है दोस्तों y का, और ये आपको पता है ये वाला पार्ट किसका है दोस्तों z का। तो z वाला पार्ट मैं अंदर ले रहा हूँ 0 to 2, ये z का पार्ट है, और ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ 4z माइनस वाई, और इसमें से z वाला पार्ट अंदर ले रहा हूँ और बाकी dx और dy ऐसे ही रख रहा हूँ। देखो पहला स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझा है। अब देखो दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम लगे। अब देखो दोस्तों ये 0 to 2 ऐसी है, ये भी 0 to 2 ऐसी है। अब ये हम सॉल्व करेंगे दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू z। अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो ये 4 जो है दोस्तों वैसे ही रहेगा, z का क्या आएगा दोस्तों, z स्क्वायर बाय 2, और दोस्तों ये कांस्टेंट है, याद है आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, जैसे अगर समझो 3 है तो हम 3x लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू z है तो इसके साथ बस z ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2, और ये dx है, और ये क्या है दोस्तों dy। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो देखो ये 2 1 जा 2 2 जा हो गया, तो फाइनली ये 0 to 2 0 to 2, और यहाँ पे क्या है 2z स्क्वायर yz और समथिंग 0 to 2 dx एंड dy। चलेगा, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ ये मत समझना कि सम बहुत लेंथी है, मैं चाहूँ तो पुटिंग यहाँ पे करके जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ, बट आपको समझना चाहिए। अब देखो जहाँ पे z है विथ रिस्पेक्ट टू z लिया था ना, जहाँ पे z है वहाँ पे 2 पुट करो, तो ये 2 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 2y, और फिर से हम क्या करते हैं ये पुट करते हैं, अगर z की जगह पुट करोगे 0, यहाँ पे 0, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों dx और dy। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा 0 to 2 0 to 2, और समथिंग ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y, और ये dx और ये dy। अब देखो दोस्तों ये 0 to 2, हाँ
अब क्या होगा दोस्तों, ये देखो ये y के लिमिट थे, तो y के लिमिट थे तो ये 0 to 2 y का लिमिट है। या तो देखो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, y का लिमिट है तो दोस्तों करो बस, ये y अब कांस्टेंट है तो इसके साथ y आएगा, ये क्या हो जाएगा 2y² बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ से ये dy चलेगा क्योंकि y का लिमिट था, बस यहाँ पे क्या बचा दोस्तों dx, और समथिंग यहाँ पे 0 to 2, तो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया 0 to 2। अब देखो दोस्तों ये 8y 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या है दोस्तों y², और ये 0 to 2 dx। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 0 to 2। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो अब डी वाई की जगह पे y की जगह पे आएगा तो ये 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर रखे तो 4, और 0 0 तो 0 ही रहेगा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे 0 to 2 और यहाँ पे 12 dx आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आऊँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये देखो किस तरह से होगा। हमने 0 to 2 0 to 2 0 to 2 और यहाँ पे डेल इंटू एफ और डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका आंसर हमने क्या निकाला दोस्तों, फाइनल लास्ट स्टेप में क्या है 0 to 2 12, और क्या बचा है दोस्तों साथ में dx बचा है dx। और फाइनली अगर हम लिखें, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों 12x आएगा, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं है, और विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x आएगा, तो ये 0 to 2 और ये 12 है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 0 रखोगे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 24। अब इसको आप क्या करो पता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो, तो मतलब इसको सॉल्व करके अगर हमारा आंसर 24 आया तो अपना पहले वाले को भी सॉल्व करके अपना आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 24। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक पार्ट ले रहा हूँ, ये देखो ये 24 आ गया। अब मैं एक एक पार्ट ले रहा हूँ, देखो अब देखो मैंने कंसिडर कर लिया, ये वाले को मैंने, नीचे वाले को मैंने S1 ले लिया है, ऊपर वाले को S2 ले लिया है, ये वाले को S3 ले लिया, यहाँ लिखा है ये वाले को S4 ले लिया, पीछे वाले को S5 और X6। अब फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं S1 निकाल रहा हूँ तो S1 का सेम वो डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या था दोस्तों f.n और यहाँ पे क्या था ds। अगर आप यहाँ पे निकालने जाओगे तो ये क्या आएगा 0 to 2, ये भी क्या आएगा दोस्तों 0 to 2। अब यहाँ पे जो गिवन डेटा S1 के लिए वो आपको लिख लेना चाहिए। S1 के लिए f तो सबके लिए सेम होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप S1 के लिए n क्या लोगे दोस्तों वो बता दो मुझे। अब देखो S1 मतलब कौन सा वाला हो गया, नीचे वाला। अब मैंने क्या बोला, ओरिजिन से अटैच है, ओरिजिन से अटैच है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा माइनस में होगा, माइनस में क्या होगा परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला किस में आ रहा है एक्स और वाई में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है जेड में नहीं आ रहा है, जेड उसको परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के आएगा। अब माइनस के आपने लिखा, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों f.n, अब इसमें बस k है तो आप f वाले का भी बस k ही लेना, f वाले का बस आप k लो। f वाले का k क्या है दोस्तों, देखो ये f वाले का बस k वाला लो, yz है, तो f वाले का बस अगर आप k लोगे तो ये क्या है दोस्तों yz, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके माइनस k के आगे क्या है दोस्तों -1, k पूरा नहीं लेना है, k के आगे क्या है -1 और इसको yz से मल्टीप्लाई करो, जैसे उसके k के आगे जो टर्म था इसके k के आगे जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली इसका आंसर क्या है yz। और आपको पता है कि जो भी प्लेन अगर z से ओरिजिन से अटैच है तो वो प्लेन किस में आ रहा है x और y में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है दोस्तों z पे नहीं आ रहा है, तो z का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 0, तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या है 0। और दोस्तों इससे ये पता चल रहा है, देखो यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, या तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो दोस्तों। देखो अब मैं यहाँ पे f.n का वैल्यू क्या है दोस्तों -yz, बट z कितना है दोस्तों 0 है, तो -y इंटू 0, तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। और मोस्टली जो ओरिजिन से अटैच है ना सभी का आंसर 0 है, जैसे अभी S1 अटैच है, यहाँ पे दोस्तों ओरिजिन से S3 अटैच है और पीछे का S5 अटैच है, तीनों का आंसर 0 आने वाला है। अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है तो फटाफट उसको 0 लिख दो। अब देखो दोस्तों ये 0 हो गया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो S1। अब ये अगर पूरा 0 है तो पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों 0 ही आएगा, तो ये हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, देखो मैं S1 हो गया। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप बाकी का देखो S1 हो गया ओरिजिन से अटैच है, दूसरा S3 है, आप S3 को भी डायरेक्ट लिख दो दोस्तों, ये देखो ये डायरेक्ट 0 to 2 0 to 2 f.n और ds।
तो इसको भी आप डायरेक्ट 0 लिख दो, अलग से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन देखो और कौन अटैच है, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक प्लेन ये अटैच है, एक प्लेन ये अटैच है और एक नीचे वाला अटैच है। तो ये S1 है, ये S3 है और ये S5 है। मैं लिखा नहीं हूँ, S5 है, देख लो यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा OCEF। तो इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आप डायरेक्ट या तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे S5 विच इज इक्वल टू 0 to 2 0 to 2 F.N.ds, नहीं तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आंसर 0 है। 3 तो हमारे डायरेक्ट सॉल्व हो गए। अब 3 सॉल्व होने के बाद अब आपको क्या करना है, बाकी का सॉल्व करना है। जैसे अगर समझो S1 लिया, S1 के अपोजिट क्या है, S2 है। S2 अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 to 2 0 to 2 F.N.ds। अब अगर मैं यहाँ ds लूँ तो ds अब क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ S2 में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ऊपर हमारा प्लेन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो किसको पैरेलल है, ये नीचे वाले को पैरेलल है। नीचे में क्या आता है, y और x, तो इसमें भी क्या आएगा, y और x, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, dy और dx आएगा। डायरेक्ट ये समझो ना, ये ऊपर वाला प्लेन नीचे वाले के है, ये देखो ये नीचे वाले जिस तरह से है वैसा ही ये भी प्लेन रहेगा। तो ये किस में आ रहा है, y और x, तो ये भी किस में आएगा, y और x में। बट यहाँ पे आप जो वैल्यूज लोगे वो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप जैसे एन कैप का जो वैल्यू लोगे वो आपको पता होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए क्योंकि ओरिजिन पे अटैच नहीं है। अब ये एन कैप का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, जेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, के। अगर वही अगर समझो ओरिजिन पे होता तो माइनस के रहता। और यहाँ पे दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समझो ये प्लेन किस में आ रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई में आ रहा है, तो जेड का वैल्यू इस वाले पोजीशन पे क्या होगा दोस्तों, वैसे मैंने आपको लिख के भी दिया था, 0 0 2, यहाँ पे 0 2 0 और यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ पे x है ना, तो 2 0 0। तो फाइनली दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पोजीशन पे कितना आएगा दोस्तों, वैल्यू 2 आएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो, पर उसके पहले आपको ये वैल्यू निकालना होगा। और ये भी फास्ट कैसे निकालते हैं मैं सिखा दे रहा हूँ, F.N। अब F.N आप निकालने जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम पास मत करो। यहाँ पे K है ना, K से रिलेटेड वहाँ पे क्या था, अब बस वो देख लो, K से रिलेटेड क्या है, K के आगे क्या है, YZ है। तो अब बस क्या करो, यहाँ पे YZ रखो। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे दोस्तों, YZ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, YZ और YZ, K के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो YZ आएगा। और बस YZ का आप इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाल दो, 0 to 2 0 to 2, यहाँ पे क्या आएगा, YZ और ये क्या है दोस्तों, dy और ये क्या है दोस्तों, dx है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं। देखो ये समझा रहा हूँ सम, इसलिए इतना टाइम जा रहा है, अदरवाइज आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं हर एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम जा रहा है। अदरवाइज आप आराम से 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे S2 इक्वल टू हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो 0 से ये 2 है, यहाँ पे क्या है, 0 to 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, YZ है, dy है और dx है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, S2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो ये फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो z हमें पता है 2 होता है, तो इसको आगे ले रहे हैं dy और dx। अभी देखो ना हमें z का वैल्यू 2 इसके लिए पता है। देन S2 विच इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये ऐसे ही है, ये वाले पार्ट का अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो y² 2 और ये क्या आएगा, 0 to 2 और ये dx। देन फाइनली दोस्तों ये देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया। देन S2 इक्वल टू 0 to 2 और यहाँ पे y² आया, तो y² का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ये 2 अगर पुट करोगे तो यहाँ पे 4 होगा एंड -0, तो 4 ही रखो dx। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो S2 विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4x और ये क्या आएगा, 0 to 2 और S2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 और 0 तो लेंगे नहीं, तो S2 विच इज इक्वल टू 8। तो S2 का भी आंसर आ गया। अब निकालेंगे दोस्तों, देखो आपने कौन कौन से आंसर्स निकाल लिए, S1 S2 हो गया, वैसे आपने S3 निकाला है ओरिजिन का, अब S4 निकाल लो। तो S4 अगर आप निकालने जा रहे हो तो सेम वही 0 to 2 0 to 2, हाँ यहाँ पे क्या आएगा F और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों N। हाँ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका पैरेलल है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये ओरिजिन है, ये वाले पार्ट के सीधे में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट किससे रिलेट कर रहा है दोस्तों, Z और X से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx और dz आएगा।
हाँ, इस केस में आपको दो गिवन डेटा क्या मिल सकते हैं दोस्तों, देखो ये ये सबसे पहले ओरिजिन पे नहीं है, बाहर है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों, माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर वाई, तो वाई मतलब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एन कैप का वैल्यू क्या आएगा, एन कैप विच इज इक्वल टू वाई मतलब क्या होता है, जे, प्लस फॉर्म में रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि जो y है, y में यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या लेंगे दोस्तों, जीरो लेंगे, सॉरी y का वैल्यू हम क्या लेंगे दोस्तों, टू लेंगे। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या है, टू, क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने इसके पहले वाले में z लिया था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ही मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ एफ डॉट एन कैप, अगर मैं इसका निकालूं तो बस आप मेन इक्वेशन से आप क्या करोगे पता है, जेड वाला जे वाला वैल्यू पुट करोगे। जे वाला वैल्यू क्या है दोस्तों, मेन इक्वेशन से ये वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे पता है, माइनस वाई स्क्वायर, और जे के आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों वन है, तो फाइनली ये माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, देखो 0 to 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx और dz। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो ये 0 to 2 हाँ, माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, टू है, टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, तो ये बाहर आ जाएगा -4, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा दोस्तों, dx और dz, मतलब अंदर कुछ नहीं बचा। अब अंदर कुछ नहीं बचा तो किस तरह से ये सम सॉल्व होगा, सम तो बहुत बड़ा जा रहा है, बट अब आता है एग्जाम में तो हम क्या करें। अब देखो इसके बाद ये देखो S4 विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आएगा, -4, ये 0 to 2, ये 0 to 2 है। अब देखो दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो x का लिमिट है, और ये किसका लिमिट है दोस्तों, z का, और यहाँ पे dz आएगा, और ये dx ऐसे ही रहेगा। तो देखो दोस्तों, S4 इक्वल टू -4, ये 0 to 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, वन का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z है तो क्या आएगा दोस्तों, z आएगा। यहाँ पे क्या है, 0 to 2 और dx, तो S4 विच इज इक्वल टू -4, ये क्या है, 0 to 2 है, यहाँ 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो S4 विच इज इक्वल टू -4, और ये 0 to 2 है, और दोस्तों देखो ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -8, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dx। अब देखो S4 इक्वल टू -8, यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 आएगा, और ये 0 to 2 है, 1 मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x, देन S4 इक्वल टू -8, यहाँ 2 आएगा, और S4 विच इज इक्वल टू -16। तो भाई ये S4 का भी वैल्यू आया। अब S4 का वैल्यू आने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट टारगेट में कौन रहेगा, देखो ध्यान से अच्छे से डायग्राम को देखने की कोशिश करना। अब देखो S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया, बाहर वाला क्या आएगा दोस्तों, S6। तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, S6। अब देखो यहाँ पे S6 निकाल रहा हूँ, दो इंटीग्रेशन है, 0 to 2 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, F.n, और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ वो देखना होगा कि अगर सपोज ये, देखो कैसे आप पता करते हो, देखो ये सबसे पहले ये बाहर का यहाँ वाला है, तो ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये y है और z है, तो यहाँ पे क्या आएगा dy, और यहाँ पे क्या आएगा dz। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों, ये वाला है, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो x विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 0, क्योंकि इसमें x वाला टर्म नहीं है तो x 0 आएगा, और सबसे पहले 0 नहीं आएगा, सॉरी 2 आएगा दोस्तों, क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है, 2 आएगा। और दोस्तों साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x पे क्या आता है दोस्तों, i आता है, ये अगर आपको ध्यान से अगर पता होगा तो यहाँ पे एन कैप विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, i, और i माइनस में होगा कि प्लस में, तो मैंने बोला कि प्लस में रहेगा, अगर ओरिजिन पे है तो माइनस में होगा। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो इसका आंसर आप एक झटके में निकाल लोगे। अब देखो ये 0 to 2 यहाँ पे इसका आंसर हमें निकालना है, तो i से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, i से हम i वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो i में क्या है दोस्तों, 4xz है, तो 4xz को अगर मैं i मतलब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, i के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4xz ही आएगा, और ये क्या हो गया, dy और dz। अब देखो S6 4 तो बाहर आ गया, अगर समझो ये पहला वाला लिमिट किसका है दोस्तों, y का है, और ये दूसरा वाला लिमिट किसका है दोस्तों, z का है। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि x वाले टर्म का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, x यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, तो बाहर कितना आ गया दोस्तों, 8, और ये 0 to 2 ऐसे ही है, ये 0 to 2, और यहाँ पे अंदर z बचा, और dz है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dy। देखो 8 है,
ये 0 to 2 है। इसके लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, बहुत ही बेसिक स्टेप से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे z का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z² by 2, और यहाँ पे 0 to 2 है, और ये dy, फिर से ये 2 देखो बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, s6 ये क्या आएगा 4, 0 to 2, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और 0 का 0 ही रहेगा, और यहाँ पे dy। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर जो स्टार्टिंग से करता है उसके लिए तो बहुत वजह है, पर ये सब में मैंने बहुत, अगर देखोगे तो स्टार्टिंग का 10 मिनट तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, 7 या 8 मिनट, तो वो आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप लास्ट टाइम में देख रहे हो तो इतने सारे स्टेप से आपको ये सब पूरा का पूरा आपके दिमाग में रहेगा। अब देखो S6 ये क्या आएगा 4, और 4 4 जा 16 लिख दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y आएगा ये 0 to 2, देन S6 इक्वल टू 16, यहाँ पे y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, और फाइनली S6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं सभी पार्ट को प्लस करूँ तो S1 S2 S3 S4 S5 और S6, तो फाइनली दोस्तों ये आंसर किसका देगा पता है, ये आंसर इसका देगा F.N.CAF.DS का। S1 में हमें पता है कि S1 का आंसर 0 था, S3 का भी आंसर 0 था, और S5 का आंसर भी दोस्तों 0 था, और S6 का आंसर तो 32 निकाला हमने। और इसके पहले हमने क्या क्या आंसर्स निकाले हैं दोस्तों, हमने S4 निकाला है -16 लिख दिया, और S2 कितना निकाला है दोस्तों 8 है क्या, S2 8 है, देखो ये 8 है। अगर आप अपने कैलसी से भी देखोगे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर समझो इसमें से अपने और आपने 16 माइनस किया तो कितना आएगा दोस्तों 16, 32 माइनस 16 16 आएगा प्लस में, और उसमें 8 प्लस करोगे तो 24 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वेरीफाई हो गया कि नहीं दोस्तों, 24 यहाँ पे भी आया था आंसर, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24 हमारा आगे भी आंसर आया था, 24 हमने लाया था, ये देखो यहाँ पे ये वाले का भी आंसर 24 आ गया। तो इससे हमारा ये पूरा का पूरा थ्योरम क्या हो गया दोस्तों वेरीफाई हो गया। तो मतलब ये वाले पार्ट का भी अपने आंसर 24 लाया, ये वाले पार्ट का भी आंसर 24, इसका भी 24। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आप कवर करोगे, और ये जनरली क्वेश्चन दोस्तों मार्क्स इसके ज़्यादा ही रहेंगे क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ बट अगर आप फास्ट चाहो तो दिमाग से जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। जितने मैंने बेसिक स्टेप्स बताए ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो फास्ट भी आपका सम सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ही टाइम लगेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।